हरियाणा से लेकर यूपी तक अपरिपक्व आकाश आनंद के जरिए बीएसपी की ढाई चाल। नगीना में चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ आकाश आनंद ने इतना जहर उगला कि मायावती ने पद से हटाया, फिर 2 महीने के अंदर वापस क्यों लाई मायावती। अपरिपक्व आकाश आनंद को महज 2 महीने के भीतर वापस बीएसपी ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद आखिर क्यों दे दिया। मायावती की वे कौन सी मजबूरियां या यूं कहें कि जरूरतें रही होंगी कि जिसकी पहली चुनावी स्पीच ने विवाद खड़ा कर दिया, उसे एक बार फिर से प्रतिष्ठित करना पड़ा। जबकि ये बात भी गौर करने लायक है कि लोकसभा चुनाव प्रचार में जिस नगीना सीट से आकाश ने अपना पहला सर्वाधिक आक्रामक भाषण दिया था, वहां से बीएसपी अपनी पुरानी सीट तक खो बैठी। न सिर्फ नवोदित चंद्रशेखर ने वहां से धुआंधार जीत हासिल की, बल्कि बीएसपी कैंडिडेट सुरेंद्र पाल की जमानत तक रद्द हो गई। चंद्रशेखर ने 1,52,000 वोटों से जीत हासिल कर करीब 5.25 लाख वोट हासिल किए थे, लेकिन जबकि बसपा को सिर्फ 13,212 वोट मिले थे। बीएसपी चीफ मायावती के भतीजे और कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने पहली चुनावी सभा में 6 अप्रैल को सबसे आक्रामक भाषण दिया था। नगीना से सांसद और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर के खिलाफ जहर उगलने वाला ये भाषण खुद बीएसपी में इतना क्रिटिसाइज किया गया था कि मायावती ने रातों रात उन्हें अपरिपक्व कहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक से पद से हटा दिया था। ये बात और है कि इसे भी मायावती के भतीजे के हितार्थ लिया गया और यह कदम उनके लिए सही कहा गया, ताकि लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब नतीजों के लिए पूरा टिकरा आकाश पर ना फूटे। हाल ही में हुई पद बहाली के चंद दिन बाद ही आकाश आनंद ने इसी साल होने वाले हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए इंडियन नेशनल लोक दल के साथ गठबंधन की घोषणा की। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स के जरिए इस गठबंधन की घोषणा की और आशीर्वाद दिया। इसका सीधा सा अर्थ है कि मायावती एक बार फिर से अपने परिवार, अपने भतीजे पर ही दांव खेलेंगी। भरोसों को टूटने की कड़ी में ये एक जरूरी रणनीति भी है। पद पर फिर से विराजमान करने के तुरंत बाद मायावती ने पंजाब और हरियाणा के उपचुनाव के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर आकाश का नाम सामने कर दिया। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उसमें भी आकाश की भूमिका रही, यानी सीधे तौर पर अब वह जल्द से जल्द अपने उत्तराधिकारी के जरिए बीएसपी को भी रिवाइज करना चाहती हैं और अपने उत्तराधिकारी भी स्टैब्लिश करने में पूरा समर्थन सहयोग देते हुए दिखना चाहती हैं। नगीना में चंद्रशेखर की जीत बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मायावती देख रही हैं और भांप रही हैं कि भविष्य की उस बदलती हुई बयार को जो चंद्रशेखर की ओर बहती दिख रही है। नगीना से चंद्रशेखर को न सिर्फ मुस्लिम और दलित वोट मिले, बल्कि आक्रामकता के चलते जाट ओबीसी वोट भी मिले। यह केवल बीएसपी ही नहीं, सपा के लिए भी पचाना दिक्कत भरा है। लोकसभा में रैलियों में यूथ को आकर्षित करने के लिए जोशीले भाषण देने वाले आकाश, जो अब तक की पार्टी लाइन से इतर अंदाज में है, बसपा के पास सिवाय आकाश के यूथ फेस नहीं है। बसपा के एक धड़े को आकाश आनंद पसंद भी हैं और वे चंद्रशेखर के सामने मजबूत ढाल की तरह माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जीआर खबर।